इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक होने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया और एक बड़ी खबर इस वक्त की जो निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में जेडीयू सांसदों की बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार के साथ सांसदों की बैठक हुई। मंत्री संजय झा भी बैठक में मौजूद रहे। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह भी बैठक में शामिल हुए। जेडीयू की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही आपको बताते चले कि इसी महीने के 29 तारीख को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक है। बड़ी खबर जो दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में जेडीयू सांसदों की बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार के साथ सांसदों की बैठक हुई। मंत्री संजय झा भी बैठक में मौजूद रहे। अध्यक्ष ललन सिंह भी बैठक में शामिल हुए। जेडीयू की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश सिंह और तमाम विपक्ष के बड़े नेता शामिल हुए थे। बैठक होने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कयास लगने लगे कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नेताओं से कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं मनमुटाव है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आई। अब दिल्ली में जेडीयू सांसदों की बैठक एक नए प्रश्न को जन्म दे रही है। और सारे प्रश्न के जवाब देने के लिए हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। बीजेपी खेमा तो शांत ही रहा, लेकिन विपक्ष का खेमे में हलचल तेज हो गई। सवाल यह पैदा होने लगा, क्या नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, उनका गठबंधन से मोह भंग होता जा रहा है? क्योंकि आज जेडीयू के सांसदों की भी दिल्ली में बैठक हुई है। प्रश्न वहां भी खड़े हो रहे हैं कि अलग अलग बैठक क्यों? क्या इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार नाराज हैं? मनोज जी। देखिए आयुष, बीजेपी खेमा तो शांत नहीं है। आईएनडीआईए की जो बैठक हुई और उसमें क्या क्या बातें हुई उस पर बीजेपी की निगाह है और गुणागणित होना शुरू हो गया है। यहां पर बात करें तो शाहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी, ये बिहार के जो नेता हैं जो केंद्र की राजनीति में भी कभी सक्रिय रहे थे। शाहनवाज हुसैन वो भी जो है दिल्ली में बैठे हुए हैं। कल ही जो है वो दिल्ली गए, परसों दिल्ली गए। तो ये जो है ये बीजेपी की भी निगाह है। लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार का प्री प्लान्ड कार्यक्रम था, जैसे कि कल उनको आईएनडीआईए की बैठक में शामिल होना था और आज उनको पटना आ जाना था, क्योंकि गया में, बोध गया में उनका एक कार्यक्रम है, वहां पर उनको जाना था। लेकिन वो अभी तक पटना नहीं पहुंचे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि रात में 9 बजे तक पटना आएंगे या फिर कल आएंगे। तो लेकिन जिस तरह से आईएनडीआईए की जो बैठक हुई और 4 बैठकें हो गई, बीजेपी खेमा में इस बात को लेकर के चर्चा है कि 4 बैठकें हो गई, लेकिन कोई परिणाम जो है जो होना चाहिए वो परिणाम अभी तक निकलकर नहीं आया। खास तौर पे पीएम कैंडिडेट कौन होगा, संयोजक कौन होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये तमाम जो बातें हैं, मेन जो बातें हैं जो देश की दिशा और दशा तय करेगी, इन बातों पर का परिणाम कोई माकूल सामने निकल करके नहीं आया। आयुष, ये सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले से दिल्ली में ये होना था, इसकी जो है सूचना थी। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक एक साथ 29 दिसंबर को ही, ये जो है संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खिचड़ी पकने वाली है और नीतीश कुमार बहुत कुशल राजनेता हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं गुल खिला दें। पिछले साल जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक हुई थी जेडीयू की, और इसमें यह तय किया गया था और अधिकृत किया गया था नीतीश कुमार को कि विपक्षी पार्टियों के जो भी नेता हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके नरेंद्र मोदी हटाओ अभियान की शुरुआत किया जाए। आपको अधिकृत किया जाता है। उसके बाद नीतीश कुमार कई स्टेट में गए, कई क्षेत्रीय पार्टी के सुप्रीमो से मिले और जो है आईएनडीआईए का जो है एक सूत्रपात हुआ। लेकिन आयुष, यहां पर देखने वाली बात यह है और बीजेपी के अंदर इस बात की भी चर्चा हो रही है
कि नीतीश कुमार जो कभी 2013 में पीएम कैंडिडेट के मुद्दा पर 17 साल पुराना साथ छोड़ सकते हैं, तो यहां पर जिस तरह से उन्होंने INDIA का सूत्रपात किया, उसका नींव रखा, लेकिन जहां पर नामकरण करने की बात हुई, जहां पर नीतीश कुमार जो नामकरण करने का जो उन्होंने सुझाव दिया, उसको मान्यता नहीं मिली, राहुल गांधी के नाम की मान्यता मिली। दूसरी पॉइंट पर जो चर्चा हो रही है बीजेपी में कि जिस तरह से लालू यादव ने राहुल गांधी को दो बैठक में उन्होंने राहुल गांधी को इशारों में प्रोजेक्ट कर दिया कि आप दुल्हा बने, बाराती हम लोग यहां चलने के लिए तैयार हैं। मतलब कि ये बात जो है बीजेपी में भी इस पर चर्चा हो रही है कि लालू यादव जो है राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, वो नीतीश को कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं। बीजेपी के अंदर चर्चा हो रही है। तो हालांकि बीजेपी में ये भी चर्चा हो रही है कि जिस समय लालू यादव के गढ़ को खत्म करके नीतीश कुमार ने बिहार की गद्दी पर बैठा, उसको लेकर के लालू यादव जो है कहीं न कहीं नीतीश कुमार से भी बदला ले सकते हैं। ये बीजेपी के अंदर जो है चर्चा हो रही है और बीजेपी के जो नेता हैं ये गुणागणित अपना कर रहे हैं और बीजेपी इस फिराक में है कि कहीं न कहीं लालू और नीतीश में फुटमत हो जाए तो इसका फायदा बीजेपी को मिले। जी मनोज जी, हम एक बार फिर मनोज जी के पास जाएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि जेडीयू के साथ साथ बीजेपी खेमा वहां भी हलचल है। वहां हलचल इस बात के लिए है कि वहां पर कयास लगाए जा रहे हैं। कयास क्या लग रहे हैं कि आखिरकार इस बैठक में बातचीत क्या हुई। अगर बातचीत हुई तो क्या सब कुछ सही है, क्या ऑल इज वेल है। कयास तो यह भी लग रहे हैं कि राहुल गांधी के नाम हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम हो, कई तरह के अटकलें लग रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं। लालू यादव के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में उन्होंने संकेत दे दिया था, राहुल गांधी को कह दिया था कि आप दूल्हा बनने की तैयारी कीजिए, हम बारात जाने को तैयार हैं। ये बातें बीजेपी में भी हो रही हैं। हमारे साथ हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह बने हुए हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन की जो पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में तो हालांकि विपक्षी बैठक जब हुई थी उसमें नाम भी नहीं रखा गया था। लालू प्रसाद यादव ने उस वक्त ही संकेत दिया था, या कह सकते हैं राजनीतिक मायने उसके हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में बातें हो रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी आप दूल्हा बनने की तैयारी कीजिए, बारात हम जाने को तैयार हैं। ममता बनर्जी दिल्ली की बैठक में कहती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक दावेदार हो सकते हैं। अखिलेश यादव का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम वाले बातों पर कोई भी ऐसा विरोध नहीं जताया। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति ही अरविंद केजरीवाल ने जताई है। देखिए आयुष, पहले हम लोग बात कर लें INDIA के बैठक को लेकर के, फिर अखिलेश यादव की हम लोग बात करेंगे। INDIA की जो बैठक हुई और ये उम्मीद जताई जा रही थी और खास तौर पे ये उम्मीद जेडीयू पार्टी के अंदर में थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, ये पीएम मटेरियल हैं। और दिल्ली में हो रही बैठक को बिहार की धरती से, राजधानी पटना की धरती से पोस्टर के माध्यम से अभिव्यक्ति जेडीयू के नेता लोग कर रहे थे। तो एक तरह से जो है कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि संयोजक का नाम जो है यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम का प्रस्ताव दिया, जो बातें जो आ रही हैं अंदर की बातें, वो खड़गे के नाम पर और जो समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने साथ दिया। तो इसको लेकर के हालांकि ये जो है पहले भी बैठक होने के पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अंदर में जब मीटिंग हो रही है तो उसमें खड़गे का नाम उन्होंने ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं, और इस बात की भी चर्चा हो रही है कि जिस समय ममता बनर्जी ने यह प्रस्ताव दिया उस समय नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, दोनों असहज उनका चेहरा जो है ये बता रहा था, जैसा कि जो है खबरें आ रही हैं। तो लेकिन जिस तरह से ये जो निर्णय होना चाहिए संयोजक के नाम का, या फिर नीतीश को कोई अभी तक जिम्मेवारी नहीं दी गई, नीतीश को प्रोजेक्ट अभी तक नहीं किया गया, तो ये कहीं ना कहीं जो है जेडीयू खेमे में इस बात को लेकर के चिंता है। और इसीलिए नीतीश कुमार ने आज उनको दिल्ली से आ जाना था
अपने आवास पर अपने सांसदों के साथ में उन्होंने मीटिंग किया। और चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को ऑलरेडी जो है अनाउंस था, लेकिन साथ साथ में राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है 29 दिसंबर को ही। यहां पर जो बायलॉज है जेडीयू का, उसके मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सहमति बनती है उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए राष्ट्रीय जो परिषद होता है उसका जो है मुहर लगना जरूरी होता है। और जो इसी साल अगस्त महीने में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने 98 लोगों की एक सूची तैयार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। जेडीयू का 22 स्टेट में इसका संगठन है। इस कार्यकारिणी में 22 स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक हैं और मणिपुर और नागालैंड के जो जेडीयू के जो 2 विधायक हैं, ये दो विधायक भी इसमें मेंबर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही दिन 29 दिसंबर को कार्यकारिणी की भी बैठक और परिषद की भी बैठक जेडीयू का होना, ये जेडीयू के कुछ नेता बता रहे हैं कि एक ही साथ दोनों बैठक होना ये छोटी मोटी बात नहीं है, कोई अहम मुद्दा तो जरूर होगा। लेकिन कुछ भी बताने से सभी लोग परहेज कर रहे हैं। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है नीतीश के आवास पर दिल्ली में, तो इसको जो है ऐसा देखा जा रहा है और बीजेपी भी अपना गुणागणित में लगी हुई है कि ये जो है बैठक हो रही है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो सकता है कि इसमें से निकल जाएं। और आयुष, थोड़ा अभी यूपी का भी बात कर लेते हैं। आपने यूपी के बारे में कहा, तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जो माने अभी तक अपने देश में 15 प्रधानमंत्री बने हैं। 15 प्रधानमंत्री में 9 प्रधानमंत्री देने वाला यूपी स्टेट है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ोदरा के साथ साथ वाराणसी में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। और चूंकि सबसे अधिक पार्लियामेंट्री सीट वाला यूपी है, 80 सीट है पार्लियामेंट्री सीट का। और आपने देखा कि किस तरह से आप जो भी विजुअल देखे, इंडिया जो इंडिया अलायंस का जो कल बैठक हुई, उसमें अखिलेश यादव को एक कोने में जो है जगह दिया गया था, फ्रंट फुट पे जो है उनको नहीं रखा गया था। और इस बात की भी जो है चर्चा हो रही है और वो वीडियो जो है वायरल हो रहा है। तो अखिलेश यादव हालांकि पिछली बार 2019 में बीएसपी के साथ में मिलकर के चुनाव लड़े थे। अखिलेश यादव को 5 जो सीट मिला था, बीएसपी का 10 सीट मिला था पार्लियामेंट्री में। अखिलेश यादव की जो मौजूदा समय में उनका जो है अभी क्षमता पार्लियामेंट्री का जो सीट कहा जाए उसके मुताबिक भी बहुत ही कम कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव अभी पीडीए कार्ड अभी खेलना शुरू कर दिए हैं, ये कहीं ना कहीं जो है यूपी के राजनीति में कहीं ना कहीं धार का काम करेगा। इसको जो है इंडी अलायंस जो है कहीं ना कहीं हल्के में ले रही है, जो हल्का में नहीं लेना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात आयुष ये भी है कि अगर इंडी अलायंस अगर कोई अपना पीएम कैंडिडेट नहीं देता है, वैसी स्थिति में लड़ाई थोड़ी हल्की हो सकती है। ऐसा इसलिए कि जिस स्टेट से पीएम कैंडिडेट होता है उस स्टेट के लोगों की, जनता की कहीं ना कहीं सहानुभूति होती है कि हमारे स्टेट का जो है प्रधानमंत्री होगा। इस खुशी में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कास्ट करते हैं। इसीलिए अधिक से अधिक जो भी अपने देश के पीएम हुए हैं वो यूपी को अपना जो है वहां पर जगह बनाते हैं। और आपने देखा है आयुष कि किस तरह से राम मंदिर को मुद्दा बना करके बीजेपी आगे बढ़ी और लगातार बढ़ती चली गई। तो ये यूपी बहुत मतलब कि फर्टाइल जगह है देश की सियासत के लिए। तो ये फिर अलग बात हो गई। तो अब जो है हम लोग बात करते हैं यहां नीतीश कुमार को लेकर के। तो नीतीश कुमार जो है अभी मौजूदा समय में इनके पास लोकसभा का 16 सांसद है और राज्यसभा में 5 सांसद है। मतलब कि इंडी गठबंधन में अगर देखें तो चौथी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा की है और 7वीं सबसे बड़ी पार्टी राज्यसभा की है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए लोकसभा में तो 16 एमपी जेडीयू को है, 23 एमपी जो है टीएमसी को है, ममता बनर्जी की पार्टी का है, और डीएमके के पास 24 एमपी हैं। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा सीनियरिटी तो होगा ही। ममता बनर्जी भी जो है केंद्र की राजनीति में कभी सक्रिय रही हैं, नीतीश कुमार भी केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लालू यादव भी केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अरविंद केजरीवाल जो अभी इन लोगों के सामने में एक तरह से कहा जाए तो बच्चा के ही समान जो है पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स के मामले में चाहे नीतीश कुमार के सामने हो चाहे ममता बनर्जी के सामने हो, लोकसभा में उनका 1 सदस्य है, भले राज्यसभा में उनका जो है 10 सदस्य है, वो अलग की बात है, लेकिन लोकसभा में मात्र उनका 1 एमपी है। आरजेडी का तो ये मौजूदा समय में एक भी एमपी नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट किया।
तो ये कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार भी अपना गुणा गणित में लगे होंगे, जैसा कि बीजेपी के अंदर भी ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को अब ये आभास होने लगा है कि हमको जो है कुछ मिलने उलने जाना नहीं है। जिस तरह से कोई भी संगठन हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, या भी मतलब कि जो राजनीति होती है यूज एंड थ्रो, मतलब कि यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमको यूज एंड थ्रो करना चाहते हैं। बीजेपी की जो है इस पर पैनी निगाह है और बीजेपी इस तरह की चर्चा कर रही है। बीजेपी के कुछ नेताओं से भी हमारी बात हुई है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार को कुछ मिलने नहीं जा रहा है, जो है नाराजगी जो है अब सामने आएगी। अब 29 दिसंबर का वेट बीजेपी कर रही है कि 29 दिसंबर को नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं। इसका आप सेकंड पहलू थोड़ा हम लोग देख लें आयुष। अगर नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस का साथ छोड़ते हैं तो फिर क्या होगा? तो एक तरह से कहा जाए तो बिहार में तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और एक तरह से आरजेडी, जिस तरह से आरजेडी जो है वो केंद्र की अभी मौजूदा समय में अभी उसकी आरजेडी की ऐसी स्थिति है जो केंद्र की राजनीति में अपने आप को सक्रिय रखना नहीं चाहती है। वो अपना एम्बिशन बनाई हुई है असेंबली चुनाव को, और असेंबली चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल चुका है। जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव ने जिस तरह से 2020 के इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने कहा था कि पहली बैठक, पहली कैबिनेट, पहला हस्ताक्षर 10 लाख नौकरी, और जब उनकी सरकार जब बनी महागठबंधन की नीतीश के साथ में जब सरकार बिहार में बनी, और यहां पर जो जिस तरह से नौकरियां यहां पर जो भी मिल रही है लोगों को, वैकेंसी हो रही है, तेजस्वी यादव तो क्लीन स्वीप यहां पर कर रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं और देंगे भी आने वाले चुनाव में कि हमको मौका नहीं मिला, हम तो बहाली कर ही रहे थे, नीतीश कुमार ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो ये जो है ये इनका मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेल लिया है असेंबली चुनाव के लिए। लेकिन जिस तरह से अभी मौजूदा समय में अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात कर लें तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन को लेकर के बीजेपी की पैनी निगाह है नीतीश कुमार के हर एक एक्टिविटी पर, पहले इंडी जो अलायंस है उसके हर एक एक्टिविटी पर, अब उसके बाद में नीतीश कुमार जिस तरह से नाराज हुए हैं और जिस तरह से वो बैठकें लगातार कर रहे हैं, कार्यकारिणी और परिषद की जो है अपनी पार्टी की बैठक बुला लिए हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं गदगद है और 29 दिसंबर का इंतजार कर रही है बीजेपी। आयुष जी, मनोज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई तरह के अटकलें, कई तरह की कयास हैं। इंडिया गठबंधन जब से बनी है, इंडिया अलायंस जब से स्थापित हुई है, तब से राजनीतिक सरगर्मी तेज है, कई नाम सामने आते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है। 6 महीने क्या, अब हम कह सकते हैं कि अब उंगलियों पर दिन गिन सकते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में कुछ भी स्टेबल नहीं होना इंडिया अलायंस में, कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी इंडिया अलायंस के लिए भी हो सकती है। और नीतीश कुमार का इस तरह से सांसदों की बैठक बुलाना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाना, और इस बार कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है, कई प्रश्नों को जन्म दे रहा है। बीजेपी की नजरें बनी हुई हैं, पूरे देश की जनता की नजरें बनी हुई है। देखना यह है कि 29 दिसंबर को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नीतीश कुमार करेंगे, उस वक्त क्या फैसला लेते हैं।